कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ दवा की खोज को गति देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा एक ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑनलाइन हैकाथॉन के माध्यम से प्रतिभागियों को कोविड-19 के खिलाफ पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर पुनः प्रयोग से उपयुक्त अणुओं वाली दवा की खोज करनी होगी। साथ ही इस हैकाथॉन के माध्यम से ड्रग डिजाइनिंग के लिए नए उपकरण और एल्गोरिदम डिजाइन या अनुकूलित किए जाएंगे। उद्योग और शैक्षणिक जगत के शोधकर्ता और देश विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस हैकाथॉन में भाग ले सकते हैं। इस हैकाथॉन के माध्यम से खोजी गई संभावित दवाइयों को CSIR प्रयोगशालाओं या किसी अन्य शोध संस्थान को आगे अनुसंधान के लिए भेजा जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अंतर्गत भुवनेश्वर में कार्यरत संस्थान खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का ताबूत विकसित किया गया है। एम्स भुवनेश्वर के अनुरोध पर संस्थान द्वारा इस ताबूत को तैयार किया गया है। इस ताबूत में शव को काफी समय तक शवगृह में सुरक्षित रखा जा सकता है। ताबूत को एक विशिष्ट पेंट और मिश्रण से लेपित किया गया है। ये पेंट ताबूत के अंदर तो सुचालक की भूमिका निभाता है, लेकिन ताबूत के बाहर ये कुचालक का गुण दर्शाता है। इससे अंदर की बर्फ नहीं पिघलती और इसलिए अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया शव काफी समय तक सुरक्षित रह सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस ताबूत की अहमियत साबित हो रही है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमने एक कॉफिन डिजाइन किया, तो मॉर्चुअरी में रखेंगे नहीं, बिकॉज मॉर्चुअरी में नॉर्मल जो डेथ हो रहा है उनको रखेंगे, तो इसको बाहर रख सकते हैं। कम से कम 12 घंटा से 20 घंटा तक रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। तो इसमें क्या किया है, नॉर्मली आप जो घर पे होते हैं, कभी कभी डेड बॉडी में आप नीचे बर्फ डालते हैं और बर्फ के ऊपर रखते हैं, तो जो 6 घंटा 10 घंटा लोग आ रहा है काफी जगह से, तो यहाँ पे भी बर्फ ही हम रखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक कैविटी है। तो पहले हम, अभी तो मेरे पास है ही नहीं, खोल के दिखा नहीं सकते। पहले एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर बॉडी रहेगा। बॉडी ऑफ कोर्स विल बी पुट इन ए पॉलिथीन कवर, नॉर्मल जो कवर होता है। उसके बाद 3 इंच का गैप है, जिस गैप में आइस डाला जाता है, इसका आइस पैकिंग बोलते हैं। फिर ढक्कन है, ढक्कन डाला जाता है। नाउ जो इनर कंपार्टमेंट है, बर्फ बॉडी इनर कंपार्टमेंट में है और एक पार्टीशन है, उसके बाद बर्फ है, फिर दूसरा पार्टीशन है बाहर वाला। जो इनर कंपार्टमेंट का पार्टीशन है और उसका जो पेंटिंग है, ऐसा सब्सटेंस से हम बनाए, उसके वजह से उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत हाई है। तो बर्फ देने के बाद जो कंडक्टिविटी के वजह से वो बॉडी ठंड हो जाएगा, वो बॉडी ठंड रहेगा और डिग्रेडेशन बिल्कुल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, बाहर वाला जो वॉल है, उसमें हमने कोई चीज डाला है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल लो है, और बाहर का जो पेंटिंग है वो ऐसा डाला है जिसकी वजह से रेडिएशन के थ्रू जो हीट बाहर जाएगा, और नहीं तो हीट बाहर से अंदर आएगा और बल्ब पिघल जाएगा, उसको बंद करने के लिए एक कोटिंग हमने डाला है, जिसके वजह से हीट बाहर से अंदर नहीं आएगा और बर्फ पिघल के नहीं। ये हमारा पूरा टेक्नोलॉजी है। कोरोना के मरीजों के इलाज को समर्पित पुणे के एन नायडू इन्फेक्शियस डिजीजेज हॉस्पिटल में जहां एक तरफ कोरोना पीड़ितों की देखभाल की जाती है, वहीं इस रोग के इलाज की दिशा में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा रहा है। नायडू अस्पताल में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार की गई वैक्सीन और आयुर्वेदिक औषधियों पर क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर भी परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना के संभावित मरीजों, पॉजिटिव सिम्टोमेटिक और पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक 3 वर्गों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाने के बाद कोरोना के इलाज की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकेंगे। आज
आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।